इसके अलावा एक दूसरा जो कारण है वो है कि हमारा जो टोटल एक्सटर्नल डेट है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। टोटल एक्सटर्नल डेट डॉलर्स में है 621 बिलियन, 681 बिलियन डॉलर्स है टोटल फॉरेन डेट, और उसमें से 267 बिलियन डॉलर्स हमको देना है अगले 9 महीने में। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पे यानी कि लगभग 80 रुपये पे पहुंच गया है। रिजर्व बैंक इसे उठाने के लिए चुनौतियों से जूझ रहा है और लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी समेत तमाम ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ने के बीच यदि रुपया इतना ज़बरदस्त गोता लगाया है तो उसके पीछे ज़रूर कारण होंगे। आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से रुपया इतना कमज़ोर हुआ? राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं, विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। उन्होंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार रुपया क्यों गिर रहा है। सुनिए उन्हीं की जुबानी। मित्रों, देश का रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट था स्टॉक मार्केट में, वो आप जानते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको कहते हैं ना, FIIs, उन्होंने बहुत सारा पैसा अपना हमारे स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है, और अब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदल रही हैं, तो इसलिए यहां से वो रुपया निकालकर डिसइन्वेस्ट करके उसको वापस अपने मुल्क में ले जाना चाहते हैं। तो वो स्टॉक मार्केट में बेचते हैं, फिर उनके हाथ में जो रुपया आता है उसको लेकर जाते हैं एक्सचेंज मार्केट में, रुपया डॉलर का जो मार्केट है, और उसमें जाकर वो उस रुपए से डॉलर खरीदते हैं। तो जाहिर है कि इस परिस्थिति में डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, और डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो रुपए का अवमूल्यन होगा। इसके अलावा एक दूसरा जो कारण है वो है कि हमारा जो टोटल एक्सटर्नल डेट है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। टोटल एक्सटर्नल डेट डॉलर्स में है 621 बिलियन, 681 बिलियन डॉलर्स है टोटल फॉरेन डेट, और उसमें से 267 बिलियन डॉलर्स हमको देना है अगले 9 महीने में। इसका ये जो टोटल है उसका 43% लौटाना है हमको अगले 9 महीने के भीतर। तो इतना 44% चला जाएगा, इजाफा हो नहीं रहा है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कुछ दिन पहले तक 641 बिलियन डॉलर था, 641 बिलियन डॉलर, और वो घटते 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 अब 600 से नीचे आ गया है, कुछ 588 बिलियन डॉलर के आसपास है। इतना फॉरेन करेंसी हमारा रिजर्व निकल गया, और तेजी से निकल भी रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब संकट में आ जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए वो एक दूसरी बात है। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है उसमें आपने देखा होगा कि पिछले महीने का जो फिगर आया कि बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट, इतना अनपैरेलल ट्रेड डेफिसिट हो गया, एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा। तो इन सब से रुपए की कीमत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले नीचे जा रहा है, और करेंसीज के मुकाबले नीचे जा रहा है। जैसा कि आपने सुना, वो बता रहे हैं कि FII यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, ये एक बड़ा कारण है। इसके अलावा जो ट्रेड डेफिसिट है, आयात और निर्यात के बीच का गैप है, वो बढ़ा है, जिसकी वजह से रुपया इतना कमज़ोर हो रहा है। वैश्विक बाज़ार में डॉलर की मांग बढ़ी है, ये सबसे बड़ा कारण है, और जब डॉलर की मांग बढ़ेगी
तो जो अन्य मुद्राएं हैं वो कमज़ोर होंगी, क्योंकि बाज़ार का सिंपल सा सिद्धांत है डिमांड एंड सप्लाई। और यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में जो उथल पुथल मची है उसने भी बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। तो आशंका विशेषज्ञ इस बात की जता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में महंगाई और बढ़ने वाली है, ज़िंदगी महंगी हो जाएगी। बेशक आपके जेब में पैसे न हों, लेकिन आपको जीना है तो फिर चुकता भी करना होगा। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।